यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा जब जब सरकार करती थी, केंद्र सरकार करती थी, तब तब विपक्ष सरकार से एक सवाल पूछा करता था कि आदिवासियों की चूंकि अपनी अलग अलग मान्यताएं होती हैं, तो जो ट्राइबल्स हैं इस देश में रहने वाले, क्या उन्हें भी यूसीसी में शामिल किया जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड में शामिल किया जाएगा। और ये कहकर हर बार सरकार को अनकंफर्टेबल करने की कोशिश की जाती थी, या यूं कहें कि यूसीसी पर एक रोड़ा अटकाने की कोशिश की जाती थी। अब गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि यूसीसी से ट्राइबल्स को अलग रखा गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से ट्राइबल को अलग रखा गया है। अब क्या गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है? गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि यूसीसी लागू होने पर आदिवासी समुदाय प्रभावित नहीं होगा। दावा यह है कि उनकी परंपरा और उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। हमारे देश विविधताओं में एकता का देश है। हमारे देश में हर शहर में जाकर परंपराएं बदलती हैं, संस्कृति बदलती है। तो विपक्ष ये कहता है कि सरकार इस देश की विविधताओं को खत्म करना चाहती है, लेकिन सरकार का कहना यह है कि विविधताएं नहीं, बल्कि हर धर्म में जिस तरीके की कुरीति है उसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी। ये सरकार उदाहरण देती है ट्रिपल तलाक को खत्म करने का। ये सरकार उदाहरण देती है अपने बाकी किए गए कामों का। अब ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया है, सरकार ये कह रही है या ये समझिए कि एकाएक यूसीसी की बात करने वाली या एक देश एक विधान की बात करने वाली सरकार को, बीजेपी सरकार को ट्राइबल्स को अलग रखने वाली सफाई क्यों देनी पड़ी, या ये क्यों बताना पड़ा देश को कि जो ट्राइबल्स हैं, यानी कि जो आदिवासी हैं, जो जनजाति हैं, उनको यूसीसी से अलग रखेंगे। वो इसलिए क्योंकि कई आदिवासी संगठन और विपक्ष की चिंता ये थी कि स्थानीय रीति रिवाज बदल सकते हैं, पारंपरिक कानून प्रभावित हो सकते हैं। सरकार का संदेश ये है कि ऐसा नहीं होगा। देखिए, आदिवासी वोट बैंक हर प्रदेश में या पूरे देश में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और बीते कुछ सालों के या बीते कुछ इलेक्शंस के ट्रेंड ये बताते हैं कि वो आदिवासी वोट बैंक जो पारंपरिक तौर पर कांग्रेस के साथ रहता था, वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। जो एससी रिजर्व्ड या एसटी रिजर्व जो सीटें हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ज़्यादातर जीत रही है। ऐसे में एसटी वोट बैंक को नाराज़ नहीं करना है, ट्राइबल्स को नाराज़ नहीं करना है, तो ज़रूरी है सरकार ये बताए कि जब यूसीसी वो लेकर आएगी तो ट्राइबल्स को अलग रखा जाएगा। और इसके लिए जो उदाहरण है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड का दिया। देखिए, इस देश में पहला राज्य है उत्तराखंड जिसमें यूसीसी लागू है। सबसे पहले यूसीसी उत्तराखंड में लागू हुआ, गुजरात में भी लागू है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यही बताया कि एक देश एक कानून की बात जब हम करते हैं, जब हम यूसीसी की बात करते हैं, तो हमने 2 स्टेट्स में करके दिखाया है, और उन दोनों स्टेट्स में हमने बताया कि ये किसी धर्म विशेष, किसी मजहब विशेष के खिलाफ नहीं है, और आदिवासी लोगों को या आदिवासी जनजाति को इससे अलग रखा गया है। यूसीसी का असल मुद्दा क्या है? देश में एक समान नागरिक कानून हो, स्थानीय या धार्मिक परंपराएं जो हैं उनको खत्म कर दिया जाए। लेकिन ये बात सुन लीजिए, ये बात समझ लीजिए कि कई बार एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है, एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जाती है कि ये आपके मजहब या धर्म के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश है, तो ऐसा नहीं है। बहु विवाह पर रोक लग सकती है, लेकिन आपकी शादी की जो प्रक्रिया है या शादी की जो पद्धति है आपके धर्म के मुताबिक, उस पर रोक नहीं लगेगी। अगर हिंदू रीति रिवाज में मंत्रोच्चार के साथ या 7 फेरों के साथ शादी होती है, तो मुस्लिम धर्म के मुताबिक निकाह जिस रीति रिवाज के साथ होता है उसी रीति रिवाज से होगा। तो ये भ्रम एक फैलाने की कोशिश की जाती है, और सरकार बार बार यही कहती है कि संविधान में जब ये कहा गया है कि एक देश एक कानून हो, तो फिर विपक्ष इसकी मुखालफत क्यों करता है? तो विपक्ष कहता है कि सरकार ड्राफ्ट तो पहले देश के सामने लेकर आए। बहस सिर्फ कानून की नहीं, पहचान, संस्कृति और अधिकारों की भी है, और इन्हीं पहचान, संस्कृति और अधिकारों को मुद्दा बनाकर विपक्ष यूसीसी को लेकर सरकार को घेरता है। आदिवासी एंगल अहम क्यों है? भारत में कई आदिवासी समुदायों के अपने विवाह नियम हैं, संपत्ति नियम हैं और सामाजिक नियम हैं। इसलिए यूसीसी में उनका शामिल होना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है, क्योंकि अलग अलग ट्राइबल्स के अलग अलग पारंपरिक व्यवस्थाएं होती हैं, उनकी अलग अलग मान्यताएं होती हैं। इसलिए ट्राइबल्स को यूसीसी में शामिल करना एक बड़ा मुद्दा हो सकता था, और अभी तक विपक्ष यही कहता था कि ट्राइबल्स को यूसीसी में शामिल क्यों किया जा रहा है, और अगर ऐसा है तो देश की विविधता खत्म हो जाएगी। राजनीतिक संदेश ये है, यूसीसी को आगे बढ़ाना सरकार का फोकस है, क्योंकि ये उत्तराखंड में सरकार ने करके दिखाया है, और सरकार का फोकस ये भी है कि हम जब यूसीसी की बात करें तो जो ट्राइबल्स का साथ धीरे धीरे करके बीजेपी को मिल रहा है, वो साथ कहीं ना छूट जाए। इसलिए ट्राइबल्स यानी कि आदिवासियों का समर्थन बनाए रखने के लिए ये संदेश गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिया गया है। संदेश ये है कि सुधार भी हो और सांस्कृतिक सुरक्षा भी हो। अब आगे क्या हो सकता है? आगे ये हो सकता है कि या तो
जिस तरीके से उत्तराखंड और गुजरात में इसे लागू किया गया है, बाकी राज्यों में भी इसको लागू किया जाए, बाकी राज्यों में यूसीसी मॉडल आ जाए। एक संभावना ये भी है कि आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक अलग से प्रावधान बना दिया जाए। एक संभावना ये भी है कि संसद और राज्यों में इस पर कितनी सहमति बनती है, इसको लेकर भी देखना होगा। सरकार का संदेश ये है कि यूसीसी आएगा लेकिन आदिवासी पहचान नहीं बदलेगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि यूसीसी लेकर आएंगे लेकिन इससे आदिवासी पहचान नहीं बदलेगी। अब गृह मंत्री अमित शाह के कह देने के बाद एक नई बहस छिड़ गई है। वो विपक्ष जो अभी तक आदिवासियों के का हितैषी बनकर सवाल पूछा करता था, आज वो विपक्ष ये कह रहा है कि अगर आदिवासियों को ही इससे अलग कर दिया गया है तो फिर एक देश एक विधान वाली बात कहां से आई।